नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं भगवान गणेश जी का आशीर्वाद लेते हुए। इस क्लास में हम घटना चक्र पुस्तक की समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्री और मेंस परीक्षा में पूछे गए समान अध्ययन के प्रश्नों का चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्व हम देखेंगे, ताकि आपको अनुमान लगेगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने से आपको पता चलेगा। भारतीय इतिहास, जिसमें कि हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास समाप्त कर चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने भारत का भूगोल देखा था। आज की वीडियो में विश्व का भूगोल कवर किया जाएगा, यानी विश्व के भूगोल से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आरओ के एग्ज़ाम में, वो सभी प्रश्न आपको एक साथ चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर देखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, साथ ही साथ अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यही सब प्रश्न बार बार अन्य एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों की प्रैक्टिस अधिक से अधिक करें। विश्व का भूगोल स्टार्ट होता है हमारा। पहली टॉपिक है ब्रह्मांड, यानी ब्रह्मांड से जितने भी क्वेश्चन अभी तक 2001 से लेकर के अब तक पूछे गए हैं, इस परीक्षा में उन सभी का संकलन आपको एक साथ मिलेगा। पहला क्वेश्चन बनता है, प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है। तो जैसा कि हम सभी को पता है, प्रत्येक सूर्य ग्रहण हमेशा केवल अमावस्या के दिन ही होता है। इसका राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या है, सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। यह स्थिति केवल प्रतिपदा यानी न्यू मून डे या अमावस्या को ही होती है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है, भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन, यानी सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है भूपर्पटी में। सभी का परसेंटेज दिया गया है। पहले स्थान पे ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पर है सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा का उपग्रह है। राइट आंसर है टाइटन, यह शनि का उपग्रह है। सर्वाधिक उपग्रह शनि के पास हैं, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न, निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है। इसका राइट आंसर है प्लूटो के। निक्स एवं हाइड्रा ये चंद्रमा है प्लूटो के। पृथ्वी पर आधारित क्वेश्चन, टॉपिक हमारी है पृथ्वी यानी अर्थ। अब इस पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। इन प्रश्नों को देखें ध्यान से और इससे रिलेटेड बनने वाले प्रश्नों का भी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। अब लास्ट टाइम चल रहा है, मात्र 1 महीने का टाइम है आपके पास, तो इसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है। तो राइट आंसर है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये 2003 की परीक्षा में आप देख सकते हैं, पूछा गया था एलडीए के एग्जाम में। अगला प्रश्न, प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है। 2010 मेंस में पूछा गया था एलडीए के एग्जाम में, प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है, यह नाइजर से नहीं गुजरती है। इसका राइट आंसर सी होगा, यानी अल्जीरिया, फ्रांस, स्पेन आदि से यह गुजरती है। इन देशों के नाम भी याद रखेंगे तो आपको आसानी होगा, क्योंकि क्वेश्चन चेंज करके भी पूछा जा सकता है। तो यूनाइटेड किंगडम से गुजरती है, स्पेन से, माली से, टोगो से, अंटार्कटिका से, फ्रांस, अल्जीरिया, बुर्किना फासो और घाना से। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। टॉपिक वाइज सभी सब्जेक्ट को इसमें कवर करवाया जाएगा घटना चक्र की पुस्तक का। तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। शुरू करते हैं अगला प्रश्न, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर है यूरेनियम डेटिंग। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। यह सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटोआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ये इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया में स्थित है।
अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कथन, इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है। दूसरा कथन, ये दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट ऑप्शन है केवल एक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह की उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है। यह दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पेरू का नहीं बल्कि इक्वाडोर का हिस्सा है। अगला प्रश्न हमारा है, इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो राइट आंसर है, इसमें 15,000 से अधिक द्वीप समूह है। दूसरा कथन है, इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो राइट आंसर है केवल एक। अब व्याख्या भी देख सकते हैं इस प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा, अगला टॉपिक है महाद्वीप, यानी महाद्वीप से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आप देख सकते हैं। यूपी ROARO 2014 का प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। विश्व में कुल 7 महाद्वीप है, जिनमें से एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इस प्रश्न में पूछा गया था ऑप्शन के अनुसार, इसमें एशिया नहीं दिया गया है, इसलिए हमारा सेकेंड ऑप्शन अफ्रीका होगा। लेकिन यदि पूछा जाए इन 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया होगा। दूसरे स्थान पर अफ्रीका आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा अवश्य याद रखें। विश्व की पर्वत श्रेणियाँ, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं व्हाइट पर्वत। दूसरा प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सेकेंड से सुमेलित कीजिए। पहली सूची में दिया गया है आल्पस, वोस्जेज, विंध्य और फ्यूजियामा। दूसरी सूची में भ्रंतोस्त पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, वलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। पर्वत के टाइप्स दिए गए हैं। इसमें हमें राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर बी था। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या इसकी इम्पॉर्टेंट है। विकल्प में दी गई पर्वत श्रेणियों एवं उनके प्रकारों का सुमेलन इस प्रकार है। पर्वत श्रेणी आल्पस, यह एक वलित पर्वत है। आल्पस पूछा जाता है किस प्रकार का पर्वत है, तो प्रकार अवश्य याद रखना है आपको। आल्पस वलित पर्वत है। वोस्जेज यह भ्रंतोस्त पर्वत है। विंध्य यह अवशिष्ट पर्वत है। और फ्यूजियामा यह ज्वालामुखी पर्वत है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? तो AP9 पर्वत इटली में अवस्थित है। ये 2014 मेंस ROARO में पूछा गया था क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारा है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत, यह पर्वत पेरिनीज है। 2013 का प्रश्न। क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है पठार पर आधारित। पठार से बनने वाले प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ये घटनाचक्र पुस्तक, आप इसका रिवीजन बार बार करें। यदि आपके पास ये बुक हो तो इन प्रश्नों को बार बार देखना है और जो बॉक्स में व्याख्या दिया गया है उस व्याख्या को बेहद ध्यान से ही पढ़ना है। पहला प्रश्न है, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 5 किलोमीटर। राइट आंसर इसका होगा। घाटियाँ, अगली टॉपिक हमारी, आंधी घाटियाँ पाई जाती हैं। तो आंधी घाटियाँ यह पाई जाती है कास्ट प्रदेश में। विश्व के देश एवं उनकी सीमाएं, विश्व के देश एवं उनकी सीमाएं इस टॉपिक पर आधारित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी फिनलैंड इसमें शामिल नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी फिनलैंड सम्मिलित हैं, परंतु भाषाई आधार पर स्कैंडिनेविया के अंतर्गत स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क को सम्मिलित किया जाता है। अगला पॉइंट है, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक रूप में
स्कैंडिनेवियन देशों के अंतर्गत स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे सम्मिलित थे। फिनलैंड स्वीडन का ही एक भाग था। इस आधार पर हमारा आंसर बी होगा। अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो यह देश है फ्रांस, जो कि भारत से बड़ा नहीं है। भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। इस संदर्भ में भारत से 6 बड़े देश हैं। सबसे बड़ा हमारा रूस है, फिर है कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राज़ील और लास्ट है ऑस्ट्रेलिया, यानी 6वें नंबर पर, और 7वें पर हमारा भारत है। अगला प्रश्न है, जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। स्टार दिया गया है क्योंकि इन प्रश्नों में कुछ त्रुटियां होंगी, इसलिए इसकी व्याख्या ध्यान से देखें। जाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक भू आबद्ध देश है। इसके उत्तर में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, उत्तर पूर्व में तंजानिया, पूर्व में मालवी, दक्षिण पूर्व में मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, दक्षिण में बोत्सवाना एवं दक्षिण पश्चिम में नामीबिया तथा पश्चिम में अंगोला देश स्थित है। इस प्रकार विकल्प में दिए गए सभी देश जाम्बिया से उभयनिष्ठ सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? तो मध्य अमेरिका में सिएरा लियोन यह स्थित नहीं है। 2014 मेंस का क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता? राइट आंसर है ब्रुनेई। 2021 प्री की परीक्षा में पूछा गया था आरओ के। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन एक पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? राइट आंसर है तनियन। 2021 लेटेस्ट क्वेश्चन है यह। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? मिंडिनाओ को वादे की भूमि के नाम से जानते हैं। आरओ प्री एग्जाम 2021 का प्रश्न था। स्थलरुद्ध देश यानी लैंडलॉक कंट्री के बारे में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अफ्रीका का स्थलावृत देश है? राइट आंसर इसका चाड होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश है केवल? यह केवल लाओस है। राइट आंसर इसका है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से देश चारों ओर से स्थलों से घिरे हैं? तो स्थलों से घिरने वाले देशों के नाम आर्मेनिया, मॉन्टीनीग्रो, बोत्सवाना, इथियोपिया। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है क्योंकि यहाँ पर स्टार दिया गया है। तो इन प्रश्नों में कुछ त्रुटियां होंगी, इसलिए इसकी व्याख्या हम ध्यान से देखेंगे। दिए गए देशों में आर्मेनिया, बोत्सवाना एवं इथियोपिया चारों ओर से स्थलों से घिरे हैं। आर्मेनिया जॉर्जिया, अजरबैजान, ईरान एवं तुर्की से घिरा है। बोत्सवाना नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका से घिरा है। इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या, दक्षिण सूडान एवं सूडान से घिरा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन दक्षिण सूडान के लिए सही है? सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। पहला कूट कहता है यह एक स्थलाकृत देश है। अगला, इसकी राजधानी अकोबा में अवस्थित है। इसकी मुख्य नदी व्हाइट नील है। इसका मुख्य धर्म इस्लाम है। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसमें से दिया गया है, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी पहला और तीसरा केवल सही ऑप्शन है। इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? तो राइट आंसर है बी, बोत्सवाना अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। देशों के पुराने नाम, इस पर आधारित क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पुराना नाम और नया नाम। पुराना नाम है श्याम, फार्मोसा, मेसोपोटामिया और बर्मा। नया नाम में दिया गया है ताइवान, म्यांमार, थाईलैंड, इराक। इसका राइट आंसर हमें बताना है। राइट ऑप्शन है डी, यानी कि ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा ऑप्शन सही है हमारा। इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हैं।
ताइवान का पुराना नाम फॉर्मोसा है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा, थाईलैंड का पुराना नाम सियाम था और इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया था, इसलिए इसका विकल्प डी सही उत्तर है। देशों की राजधानियां एवं नगर बताना है। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? तो इसका आंसर ए और सी दोनों है। बॉन और न्यूयॉर्क ये दोनों राष्ट्रीय राजधानी नहीं है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, हम सभी को पता है। पूर्वी जर्मनी एवं पश्चिमी जर्मनी के एकीकरण से पहले बॉन पश्चिमी जर्मनी का राजधानी थी। वर्तमान में बॉन जर्मनी का एक महत्वपूर्ण नगर है, जबकि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की तथा बीजिंग चीन की राजधानी है। यदि पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तो कैनबरा है और बीजिंग की राजधानी चीन है। न्यूयॉर्क अमेरिका का प्रमुख शहर है, यानी कोई राजधानी नहीं है यह। यहाँ की राष्ट्रीय राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की राजधानी याद रखेंगे वाशिंगटन डीसी है। अतः प्रश्नानुसार बॉन एवं न्यूयॉर्क दोनों राष्ट्रीय राजधानी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो राइट आंसर है डी स्वीडन और नॉर्वे। 2021 में पूछा गया था। उत्तरी यूरोप में बाल्टिक सागर 9 देशों से घिरा है। इसके तट पर स्थित देश हैं डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, रूस, फिनलैंड एवं स्वीडन। अतः स्पष्ट है कि नॉर्वे बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी था। अगला प्रश्न स्टार्ट होता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है? स्टार दिया गया है। इन प्रश्नों में भी कुछ कमियां होंगी, इसलिए इसकी व्याख्या हम देखेंगे। 2021 मेंस में पूछा गया था, तो यह एक अच्छे लेवल का प्रश्न है। प्रश्नगत विकल्पों में शामिल सभी देश जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, सीरिया एवं तुर्की मध्य पूर्व में स्थित है। हालांकि इन देशों में तुर्की का कुछ भाग दक्षिण पूर्वी यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित होने के कारण इस प्रकार का उत्तर विकल्प डी माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा स्टार्ट होता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका बी, यानी कि आइसलैंड पाया जाता है। आइसलैंड आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। फिनलैंड, नॉर्वे तथा स्वीडन से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया गया है नगर और दूसरी तरफ दिया गया है नदी के किनारे अवस्थिति, यानी बॉन, कायरो, न्यूयॉर्क, वियना ये नगर किस नदी के किनारे हैं? ऑप्शन में है राइन नदी, नील नदी, हडसन नदी और वोल्गा नदी। तो राइट ऑप्शन इसका है डी, यानी वियना वोल्गा नदी इसका राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं। वियना ऑस्ट्रिया डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। शेष सभी विकल्प सही सुमेलित हैं, यानी यह असत्य विकल्प था। छठवां क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन हमें करना है। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राजधानी। देश में दिया गया है म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। राजधानी में हनोई, वियेनटिएन, न्योम पेन और यंगून। सही कूट का चयन करना है। स्टार पॉइंट बना है क्योंकि इन प्रश्नों में भी कुछ त्रुटियां होंगी, इसलिए इसकी व्याख्या हम ध्यान से देखेंगे। म्यांमार की राजधानी नापीता है, सबको पता है हमें। कंबोडिया की राजधानी न्योम पेन है। वियतनाम की राजधानी हनोई है और लाओस की राजधानी वियेनटिएन है। बार बार पूछा जाता है राजधानी से क्वेश्चन, सभी एग्जाम में, वनडे हो या फिर एसएससी किसी भी एग्जाम में यह पूछा जाता है। फिर अगला प्रश्न हमारा है, देश और उसकी राजधानी सही सुमेलित नहीं है। इसमें से चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि किसकी राजधानी सही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर इसका आप देख सकते हैं है बी, डोमिनिका की राजधानी सेंटो डोमियो दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। एंटीगुआ और बारमूडा की राजधानी सेंट जॉन्स है। अल सल्वाडोर की सैन सल्वाडोर है और बहामास की नसाउ है। आठवां क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट और सेकंड सूची ऑस्ट्रेलिया के प्रांत दिए गए हैं। राजधानी शहर दिया गया है न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, विक्टोरिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया शहरों के नाम है ब्रिस्बेन, सिडनी, पर्थ, मेलबर्न। इसमें से
स्कूट का चयन करिए। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि 2 का 1, बी का 1, 2 आप यहाँ देख सकते हैं। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा, यानी 2, 1, 4, 3 इसका राइट आंसर है। मेंस 2021 में पूछा गया था। ऑस्ट्रेलिया के प्रांत और राजधानी न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी है, क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन है, विक्टोरिया की मेलबर्न है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की पर्थ है। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। नदी और शहर दिया गया है सल अल अरब, पराग्वे। शहरों में दिया गया है वियना, बसरा। अन्य प्रश्न देखते हैं। नाइजर, एशियंस, डेन्यूब, नियामी। इसका राइट आंसर हमें बताना है। राइट आंसर होता है डी, यानी कि ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। सत अल अरब, यह बसरा नदी, सत अल अरब यह नदी है जिसपे बसरा शहर बसा हुआ है। पराग्वे नदी, एशियंस शहर बसा है। नाइजर नदी, नियामी शहर और डेन्यूब नदी पर वियना शहर बसा हुआ है। जलमंडल पर आधारित क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। भूमि में गुरुत्वाकर्षण बल किस तनाव पर रहता है? तो इसका राइट आंसर है 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर। विश्व के प्रमुख समुद्र इटली, सिसिली, सिर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम है, यह नाम है टेरहेनियन सागर। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। तो निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व क्रम आप यहाँ देख सकते हैं। ऑप्शन सी, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। तीसरा क्वेश्चन है, सारगासो समुद्र की विशिष्टता है, यह समुद्री विशेषता वनस्पति है। सारगासो समुद्र की विशेषता है, इसका राइट आंसर है विशिष्ट समुद्री वनस्पति है यह। अगला क्वेश्चन, ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है? ईरान, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, तुर्की, भारत। इसका राइट आंसर है ग्रेट सॉल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका के उटाह राज्य में अवस्थित है। इसकी लवणता 220% है। विश्व की नदियों पर आधारित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? तो ऑप्शन है ए, चाड। दूसरा क्वेश्चन, यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। दूसरा कथन है, राइडरमैन का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर अवस्थित है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट ऑप्शन है केवल 2। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। नदियाँ दिया गया है और उसमें प्रवाहित सेकंड सूची में, तो नदियों में दिया गया है लीना, आमूर, टिग्रिस, माही। प्रवाहित होती है फारस की खाड़ी, आर्कटिक सागर, अरब सागर और प्रशांत महासागर। इस कूट का सही चुनाव करना है। तो ए का दूसरा होगा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। राइट आप सही होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लीना यानी ये रूस में आर्कटिक सागर में प्रवाहित होती है। आमूर रूस में और चीन में, यह प्रशांत महासागर में प्रवाहित है। टिग्रिस तुर्की, सीरिया, फारस की खाड़ी में। माही अरब सागर में। अगला प्रश्न है, महावेली गंगा एक नदी है। तो महावेली गंगा श्रीलंका की एक नदी है। द्वीप पर आधारित मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में। अगला पॉइंट, बंगाल की खाड़ी में या फिर लाल सागर में। तो राइट ऑप्शन है इसका मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। इसके पूर्व में मॉरिशस तथा पश्चिम में अफ्रीका की मुख्य भूमि से लगा मोजाम्बिक देश अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? राइट आंसर होगा डी, ऑस्ट्रेलिया।
अगला प्रश्न बनता है, जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राइट आंसर है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। चौथा क्वेश्चन, लोम्बोक जल डमरू मध्य किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है? राइट ऑप्शन है ए बाली एवं लोम्बोक। अगला प्रश्न है, झीलें एवं जलप्रपात पर आधारित क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं। आरओ एग्जाम 2014 में के मेंस में यह पूछा गया था प्रश्न। ये सभी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के हैं, जिसकी प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? तो इसका राइट ऑप्शन है टांगनिका झील। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। इसके अलावा विश्व की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है। प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह सबसे लंबी ताजे पानी की झील या खारे पानी की झील है। अगर खारे पानी की झील की बात की जाए तो प्रश्न गलत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, नीली नील यानी कि ब्लू नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो यह ताना झील से निकलती है। इस झील का नाम आपको अवश्य याद रखना है। अगला प्रश्न स्टार्ट होता है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? राइट ऑप्शन हमारा है डुलूथ। अगला प्रश्न शुरू होता है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हमारा है रेनडियर झील रूस, यह सही से सुमेलित नहीं है। टिटिकाका झील यह बोलिविया पेरू में स्थित है। उर्मिया झील ईरान, रेनडियर झील कनाडा में और अथाबास्का झील कनाडा की ही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? राइट ऑप्शन हमारा है मलावी एशिया, यह सुमेलित नहीं है। व्याख्या कहता है बैकाल यह रशियन फेडरेशन में है। मलावी अफ्रीका, कैस्पियन सागर एशिया यूरोप, टांगनिका अफ्रीका। छठवां क्वेश्चन है, अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन, यह झील 4 देशों से घिरी हुई है। अगला कथन है, यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है, तो हमारा केवल ऑप्शन 2 यानी कि बी वाला सही आंसर है। 2021 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला प्रश्न कहता है, बाल्कस झील निम्नलिखित में से किसमें स्थित है? तो बाल्कस झील कजाकिस्तान में स्थित है। ये भी मेंस 2021 का क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक शिव धरोहर स्थल है? राइट आंसर है क्रोएशिया की प्लीटविस झील। अगला प्रश्न, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं इसमें। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है, तो यह युग्म है हमारा राइट आंसर डी होगा, यानी कि पोर्ट सईद एवं स्वेज। इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हैं। विश्व के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? नदी और बांध के क्वेश्चन पहले और सेकंड सूची में सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है हमें। कोलोरेडो, दामोदर, बाद में दिया गया है अस्वान और दूसरा करीबा। नील जाम्बेबी दिया गया है, पंचेत हिल और हुबर राइट आंसर है। आंसर इसका अवश्य ध्यान से देखेंगे है 4, 3, 1, 2 यानी कि डी इज राइट ऑप्शन। कोलोरेडो नदी हुबरू बाद इस पे बना है, दामोदर पर पंचेत हिल, नील नदी पर अस्वान है और जाम्बेजी पर करीबा है। करीबा बाद निर्मित है, यह निर्मित है जाम्बेजा नदी पर। अगला प्रश्न बनता है चक्रवात पर आधारित। पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया था? तो राइट आंसर हमारा होगा नरगिस। अगला प्रश्न कहता है विली विली है, तो विली विली क्या है? इसका आंसर देना है विली विली यह उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अगला टॉपिक शुरू होती है वायुमंडल।
वायुमंडल पर आधारित सभी क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो सबसे अधिक गैस का प्रतिशत हमारा है नाइट्रोजन, या जो कि 78% पाई जाती है वायुमंडल में। दूसरा क्वेश्चन है, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? सबसे निचली सतह हमारी ट्रोपोस्फियर होती है। अगला प्रश्न, आर्द्रता पर आधारित यहाँ पे सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम अपरिपक्व होता है, तीक्ष्ण होता है, झुलसाने वाला होता है, या फिर उमस वाला होता है। तो राइट आंसर है डी, उमस वाला होता है। जलधाराएं पर आधारित क्वेश्चन, टॉपिक हमारी स्टार्ट होती है, निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है? राइट आंसर है बी, ब्राज़ील धारा। 2017 आरओ मेंस में पूछा गया था। स्थानीय हवाएं, इस पर आधारित क्वेश्चन, फॉन एक स्थानीय पवन है, स्विट्जरलैंड की पवन है, यह एक स्थानीय पवन है। अगला पॉइंट है, घास के मैदान। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। घास के मैदान और देश। अगला प्रश्न हमारा स्टार्ट होता है, घास के मैदान से बनने वाले पहले प्रश्न को देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। घास के मैदान और देश हैं पंपाज, पुस्ताज, वेल्ड और डाउन्स, ये घास के मैदान है। देश के नाम में दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और हंगरी। इसमें सही कूट का चुनाव करना है। तो राइट ऑप्शन हमारा है ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला, घास के मैदान। इसका राइट आंसर आप देख लीजिए, पंपाज अर्जेंटीना देश में है पाई जाती है, पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में, वेल्स घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में और डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन यानी एसर्शन और दूसरे को कारण यानी रीजन कहा गया है। तो अभिकथन कहता है, अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपाज का मैदान मुख्य क्षेत्र है। दूसरा है रीजन, इसका बताया गया है, पंपाज की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है हमें। राइट ऑप्शन हमारा है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी ऊपर दोनों ऑप्शन उसके सही हैं। इसके अगला टॉपिक है वन पर आधारित क्वेश्चन। वन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 2010 में पूछा गया था एलडीए प्री में। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? तो राइट आंसर इसका है डी, जापान। जापान सेकेंड स्थान पर, इंडोनेशिया, फिर है भारत और फिर है चीन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहली सूची में दिया गया है मानसूनी वन, विषुवत-रेखी वन, भूमध्य सागरीय वन और कोड़धारी वन, यानी कि वन के प्रकार दिए गए हैं। दूसरी सूची में आलू बुखारा, प्लम एवं जैतून, चीड़ तथा फर, सागौन तथा साखू, महोगनी एवं रोजवुड। तो इसका राइट आंसर बताना है हमें। इसका राइट ऑप्शन है ए, यानी कि ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। मानसूनी वन, यहाँ पर सागौन और साखू, विषुवत रेखी वन, महोगनी एवं रोजवुड प्राप्त होता है। भूमध्य सागरीय वन से आलू बुखारा, प्लम एवं जैतून, कोड़धारी वन में चीड़ तथा फर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है? तो सागौन यह भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है। इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है विश्व जलवायु। अब देखते हैं इससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? राइट ऑप्शन हमारा हो गया बी, यानी इथियोपिया।
व्याख्या इसकी आप देख सकते हैं, इथियोपिया भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं है। कांगो गणराज्य, कैबन तथा जवाय जो कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य भूमध्य रेखा पर ही स्थित है। अगला पॉइंट शुरू होता है, निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? राइट आंसर है न्यूयॉर्क। तीसरा क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जलवायु की किस्म और क्षेत्र विषुवतीय, भूमध्य सागरीय, मानसून और सवाना क्षेत्र में दिया गया है। कैलिफोर्निया, बांग्लादेश, सूडान और कांगो। राइट ऑप्शन है ए 4, 1, 2, 3। इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हैं। देखते हैं हम अगला प्रश्न। प्रश्न हमारा संसार का आर्द्रतम स्थान है, तो संसार का आर्द्रतम स्थान मासिनराम है, यानी सर्वाधिक वर्षा पूछा जाता है कहाँ होती है? मासिनराम मेघालय में। बार बार ये अन्य एग्जाम में भी पूछा गया है। कथन एवं रीजन पर आधारित क्वेश्चन यहाँ पर। विषुवत रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं। रीजन बताया गया है, विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। उपयुक्त कथनों का विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट आप यहाँ देख सकते हैं। राइट आंसर हमारा होगा ए तथा आर दोनों सही है, पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। प्रजातियां एवं जनजातियां, ये वर्ल्ड जियोग्राफी हमारी है, उस पर आधारित क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से खिरगिज यह मदेशिया में सही रूप से सुमेलित है। मसाई पश्चिम अफ्रीका, यही जो हमारा ऑप्शन राइट आंसर है बी, क्योंकि यह सही रूप से सुमेलित नहीं है। रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड में पाई जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा बी होगा। मसाई जनजाति के लोग पश्चिम अफ्रीका में नहीं बल्कि पूर्वी अफ्रीका के केन्या, उत्तरी तंजानिया एवं पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेशों में रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? फुलानी पश्चिमी अफ्रीका, बंतू सहारा, मसाई पूर्व अफ्रीका और नूबा सूडान। तो राइट आंसर हमारा है बी बत्तू सहारा। व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्नगत जनजातियां एवं उनके अधिवास का सुमेलन इस प्रकार है। फुलानी यह पश्चिमी अफ्रीका में, बंतू पूर्वी मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका, मसाई पूर्वी अफ्रीका और नूबा सूडान से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो लैप्स जनजाति यह स्कैंडिनेविया में पाई जाती है। आर्थिक भूगोल स्टार्ट होता है हमारा। आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में आरओ की परीक्षा आर्थिक भूगोल से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो राइट आंसर है चीन, ये प्रथम स्थान पर है विश्व में। अगला प्रश्न हमारा स्टार्ट होता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है? स्टार दिया गया है क्योंकि इन प्रश्नों में कुछ त्रुटियां अवश्य होंगी। FAO के 2013 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर दिए गए हैं। अब हमें नए आंकड़े को याद करना है क्योंकि यह 2013 का प्रश्न है, इसलिए इसे स्किप कर देते हैं। तीसरा क्वेश्चन, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? सबसे बड़ा उत्पादक देश हमारा थाईलैंड है, रबर उत्पादन में प्रथम स्थान पर। दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया, तीसरे पे वियतनाम है। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है हमें। एक तरफ फसलें हैं, दूसरी तरफ क्षेत्र और देश हैं। फसलों में रबर की फसल कहवा, जैतून, गन्ना और देश में मॉरिशस, इटली, कोलंबिया और मलेशिया कौन सी फसल कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में? इसका आंसर बताना हमें। राइट ऑप्शन हमारा बी है, यानी ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। रबर मलेशिया की, कहवा कोलंबिया की, जैतून इटली की तथा गन्ना मॉरिशस की प्रमुख फसल है, यानी सबसे अधिक
यहाँ पर उगाई जाने वाली यह फसल है। 5वां क्वेश्चन, एक फसली कृषि विशेषता है व्यापारिक अन्य कृषि की, यह एक फसली कृषि विशेषता है, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में आता है धान। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है? तो चाय में मार्फिन नहीं पाया जाता, बल्कि थीन, कैफीन और टैनिन ये तीनों पाए जाते हैं। 8वां क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादन देश है? विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादन देश ब्राजील है। 2017 का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारा है, मूंगफली मुख्य फसल है? मूंगफली यह गैम्बिया की मुख्य फसल है। प्रश्न हमारा है, दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन भारत में होता है, हम सभी को पता है। भारत पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पर यूएसए है, तीसरे पे पाकिस्तान, चौथे पे चीन, फिर हमारा ब्राज़ील। 6वां क्वेश्चन है, रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हमारा कोयला के लिए यह बेहद ही प्रसिद्ध है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? राइट आंसर होगा चीन। अगला प्रश्न स्टार्ट होता है। प्रश्न हमारा है, यूरोप के लौह उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान है। स्टार दिया गया है क्योंकि प्रश्न में कुछ त्रुटियां अवश्य हैं। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। वर्ष 2013 के आंकड़ों के अनुसार यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक प्रमुख देश क्रमशः रूस, यूक्रेन, स्वीडन है। यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक 4 प्रमुख देशों में फ्रांस शामिल नहीं है। चौथा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जिसका सही सुमेल नहीं है, राइट आंसर हमारा है सी, जर्मनी, नॉर्मंडी, यह सही सुमेलित नहीं है। बाकी सभी ऑप्शन सुमेलित हैं। सही सुमेलन इसका देख लेते हैं। कजाकिस्तान, कारागांडा, यूक्रेन, क्रिवाय राग, यह लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। फ्रांस में नॉर्मंडी में है और फ्रांस में ऑप्शन दूसरा है पिरेनीज। 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो जो सही सुमेलित है उसका नाम है रूर औद्योगिक प्रदेश, जर्मनी। 2016 के एग्जाम में यह पूछा गया था। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। लौह अयस्क क्षेत्र और उत्पादक देश, लॉरेन, मिडलैंड, किरूना, कोस्ताने। उत्पादक देश में स्वीडन, कजाकिस्तान, यूके, फ्रांस है। तो इसका राइट ऑप्शन बताना है। ऑप्शन हमारा राइट है सी, यानी कि ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। व्याख्या भी आप यहाँ देख सकते हैं। लॉरेन ये लौह अयस्क क्षेत्र है जिसका उत्पादक देश फ्रांस है। मिडलैंड का उत्पादक देश यूके है। किरूना का उत्पादक देश स्वीडन है। कोस्ताने का कजाकिस्तान है। 7वां क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है, लौह अयस्क भंडार हेतु प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हमारा स्टार्ट होता है, उत्तरी अमेरिका के बृहत झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? तो सबसे विकसित है इस्पात एवं इंजीनियरिंग। अगला प्रश्न शुरू होता है, निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? वेनेजुएला में, राइट आंसर। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न कहता है, पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है सऊदी अरब, यानी सबसे अधिक तेल उत्पादन सऊदी अरब में होता है। अगला प्रश्न कहता है, विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया, राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया है। प्रश्न हमारा, अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है जाम्बिया। 13वां क्वेश्चन,
चिक्विका माटा यानी चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? राइट ऑप्शन है ए तांबा। 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है? राइट आंसर है डी यूरेनियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? यही सभी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को ये फैक्ट हैं, इसे याद रखना होगा आपको। रूस आंसर होगा। 6वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? स्टार दिया गया है क्योंकि इस प्रश्न में कुछ त्रुटियां होंगी, इसलिए इसका व्याख्या देखना है हमें। 2022 एवं वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन व्याख्या में दिया गया है मिनरल कमोडिटी समराइज 2022 एवं वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2016 से 2020 के अनुसार टीन के भंडारण तथा उत्पादन दोनों में बोलीविया का 6ठा स्थान है। ब्राजील का लौ एस के भंडारण की दृष्टि से दूसरा तथा उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान है। मैक्सिको का चांदी के उत्पादन में अग्रणी स्थान है। इसके अलावा प्रश्नकाल में सोरा भंडारण में पेरू का प्रमुख स्थान था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? स्टार दिया गया है। इस प्रश्न की भी व्याख्या हमें देखनी है। आप देख सकते हैं प्रश्नगत सभी विकल्प सुमेलित हैं, यानी कि इसके सभी ऑप्शन सुमेलित हैं। बोलीविया में टीन का उत्पादन, ब्राजील में लौ अयस्क का, मैक्सिको चांदी और पेरू नाइट्रेट, ये सुमेलित चारों ऑप्शन हैं। मैक्सिको का सबसे बड़ा उत्पादक है हमारा चांदी का। याद रखेंगे सबसे अधिक चांदी का उत्पादन मैक्सिको में होता है। 19वां क्वेश्चन कहता है सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दिया गया है देश, दूसरी तरफ प्रमुख प्राथमिक निर्यात। चाड देश, नाइजर देश, रवांडा देश और बेनिन देश। प्रमुख प्राथमिक निर्यात कपास, यूरेनियम, पेट्रोलियम और कहवा कॉफ़ी का। इस आधार पर इसका राइट आंसर बनता है सी, यानी ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का पहला ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न है व्याख्या। चाड ये पेट्रोलियम का प्राथमिक निर्यात, नाइजर यूरेनियम का, रवांडा कहवा का और बेनिन कपास का। आप यहाँ पे देख सकते हैं। नगर और उद्योग पर आधारित क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची में दिया गया है पहली में केंद्र, दूसरी सूची में उद्योग दिया गया है। तो नगोया केंद्र, सलेम केंद्र, लॉस एंजिल्स और अबादान। उद्योग में लौ इस्पात के लिए हवाई जहाज, सूती वस्त्र, तेल शोधन। इसमें सही कूट का चयन करना है, तो राइट आंसर हमारा डी होगा, यानी 3, 1, 2, 4। प्रश्नगत केंद्रों का तथा उनसे संबंधित उद्योगों का सुमेलन निम्न अनुसार है। नागोया सूती वस्त्र के लिए और ऑटोमोबाइल्स के लिए प्रसिद्ध है। सलेम यहाँ पर लौ और इस्पात का उद्योग है। लॉस एंजिल्स हवाई जहाज और अबादान तेल शोधन का उद्योग है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? राइट आंसर हमारा है चेल्याब्रिस्क पोत निर्माण, यह सही सुमेल नहीं है। प्रश्नगत नगरों तथा अन्य नगरों के प्रमुख उद्योगों की विशिष्टता का सही क्रम इस प्रकार है। आप इसमें देख सकते हैं किसके लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। ओसाका जापान या सूती वस्त्र उद्योग के लिए है। शेफील्ड इंग्लैंड कटलरी उद्योग के लिए। वेनिस इटली कांच निर्माण है उद्योग। ग्लासगो स्कॉटलैंड पोत निर्माण उद्योग और ओटावा कनाडा कागज निर्माण उद्योग यहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पोत निर्माण केंद्र यूएसए और राज्य बताना है। ह्यूस्टन, स्पैरोस पॉइंट, न्यू ऑरलियंस और कैमडेन। दूसरी तरफ दिया है टेक्सास, मैरीलैंड, लुइजियाना और फ्लोरिडा। व्याख्या में इसका आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर हमारा डी है कैमडेन फ्लोरिडा। कैमडेन फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य में स्थित है। स्थित एक काउंटी है, जबकि अन्य सभी विकल्प सुमेलित हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से
ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। अगला प्रश्न होता हमारा, निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है? राइट आंसर है वूपरताल। छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का उदाहरण है? राइट आंसर है सॉफ्टवेयर। सातवां क्वेश्चन, किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? राइट आंसर है जापान। इस्पात के लिए जापान प्रसिद्ध है। दो बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। जापान में लोहे एवं कोयले के बृहत्तम भंडार की कमी पाई जाती है, अतः यह विश्व के कई देशों से उच्च कोटि का लौह खनिज तथा कोक कोयला आयात करता है और आधुनिकतम तकनीक के साथ ही यातायात खर्च कम करने के लिए बृहदाकार जहाज़ों को उपयोग में लाता है। यहाँ अधिकांश कारखाने बंदरगाहों एवं अन्य समुद्र तटीय नगरों में स्थित हैं, जहाँ इस्पात का अधिकांश बाजार है। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो असत्य कथन की पहचान करनी है। क्योंकि इस पे स्टार बनाया गया है इसलिए इस प्रश्न की हम व्याख्या देखेंगे। क्या है इसका असत्य कथन? ओसाका जापान को सूती वस्त्र उत्पादन के लिए पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूर्व का मैनचेस्टर याद रखें, कई बार पूछा गया है। जापान के लोहा इस्पात उद्योग केंद्र प्रायः दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में स्थित है, जिसमें टोक्यो याकोहामा क्षेत्र और ओसाका कोबे हिमेजी क्षेत्र प्रमुख है तथा पूर्वी एशिया में जापान जलयान निर्माण में प्रमुख स्थान रखता है, जबकि जापान के उत्तरी क्यूशू क्षेत्र में फुकुओका, किताक्यूशू, नागासाकी आदि स्थानों पर ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स, सेमीकंडक्टर आदि भारी उद्योग केंद्रित हैं। पूर्वी एशिया में जलयान निर्माण उद्योग में दक्षिण कोरिया का अग्रणी स्थान है, अतः सभी विकल्प सही है क्योंकि उस प्रश्न में असत्य कथन पूछा था। परिवहन पर आधारित क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला कथन और रीजन है। पहला कथन कहता है, संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। कारण है हमारा वह संसार के दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। उपयुक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सही कथन की पहचान करनी है हमें। कूट के अनुसार इसका ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। पत्तन एवं बंदरगाह पर आधारित क्वेश्चन पहला है, पोत भार टन मास की दृष्टि से विश्व का व्यस्तम यानी सबसे व्यस्त रहने वाला बंदरगाह कौन सा है? तो राइट आंसर है संघाई। दूसरा क्वेश्चन हमारा, मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता कौन है? राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। मेंस 2010 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? बलूचिस्तान में यह स्थित है ग्वादर बंदरगाह, बेहद ही प्रसिद्ध है। विविध यानी यह मिक्स क्वेश्चन होंगे जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट होंगे। ग्रैंड बैंक स्थित है। ग्रैंड बैंक यह स्थित है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। दूसरा है, बरमुडा त्रिभुज अवस्थित है। बरमुडा त्रिभुज पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। तीसरा क्वेश्चन, विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक है इटली। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा ओपेक का सदस्य नहीं है? राइट आंसर है बी, चीन ओपेक का सदस्य नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राइट आंसर है डी, बहासा थाईलैंड यह सुमेलित नहीं है बल्कि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेनिश भाषा यह डेनमार्क में बोली जाती है। डच भाषा नीदरलैंड में। मंदारिन बोली जाती है चीन में, जो कि सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है मंदारिन। बहासा इंडोनेशिया में बोली जाती है। हिंदी हमारी तीसरे नंबर की भाषा है जो कि सर्वाधिक बोली जाती है। छठवां क्वेश्चन, चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी,
यूक्रेन में चेर्नोबिल, ये बेहद ही प्रसिद्ध है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, ये भी याद रखेंगे। चेर्नोबिल परमाणु आपदा अप्रैल 1986 में तत्कालीन सोवियत संघ एवं वर्तमान यूक्रेन में घटित हुई थी। इस परमाणु आपदा के समय यूक्रेन तत्कालीन सोवियत संघ का भाग था। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? राइट आंसर है सी, नॉर्वे। 2021 आरओ प्री एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है वह कहलाता है अधिकेंद्र। अगला क्वेश्चन, लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भूखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। चीन में यह मृत्यु हुई थी। 10वां क्वेश्चन है, अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। दूसरा, इसे 1867 ईस्वी में रूसियों से खरीदा गया था। नीचे दिए गए कूट में सही आंसर चुनना है, तो राइट ऑप्शन हमारा सी है, 1 और 2 दोनों। व्याख्या देखते हैं, अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। इसे 1867 ईस्वी में अमेरिका ने रूस से खरीदा था। यहाँ पर हमारा वर्ल्ड जियोग्राफी यानी विश्व का भूगोल समाप्त होता है। इसमें जितने भी क्वेश्चन अभी तक 2001 से अब तक पूछे गए थे उन सभी को एक साथ हमने सॉल्व किया है। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।